प्यारे भैया बहनों, आज हम प्रश्नावली 1.2 के सवाल को करते हैं एवं समझते हैं। इसमें तीसरा सवाल दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बॉक्स में x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f r से r यानी कि वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित है। यह न तो इक्की की ओर नहीं आच्छादक है, जहाँ बॉक्स x में x से कम है या उसके बराबर है, महत्व पूर्णांकों को निरूपित करता है। तो प्यारे भैया, हमने 11वीं क्लास में इसको अच्छे से समझा है। प्रश्नावली 2 में ये दिया गया है फलन, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपन कर सकते हैं। तो अपन अब इसमें डायरेक्ट करेंगे, जहाँ इसमें डाउट आएगा वहाँ अपन 11वीं क्लास में जो अपने फैक्ट समझा उस फैक्ट को अपन कर लेंगे, है ना। तो इसमें क्या दे रखा है, महत्तम पूर्णांक फलन r से r में परिभाषित है ना। तो हमको पता है वास्तविक संख्या में परिभाषित है ना। तो अपन इसको अपने ग्राफ द्वारा समझेंगे, है ना। तो अपने ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ग्राफ। तो देखो यहाँ मैं ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है ना, ध्यान से समझते जाना, ठीक है ना। इस वाले को अपन y नाम से परिभाषित कर देते हैं, इसको x, ठीक है। ऊपर वाली जो संख्या होती है वो क्या धनात्मक होती है, 1 2 3। नीचे वाली संख्या माइनस में होती है हमेशा, 1 2 3, ये माइनस, ठीक है ना। यहाँ 0 लिख के रख दे। इधर वाला भाग धनात्मक होता है, 1 2 3, इधर 1 2 3, इधर वाली माइनस की और इधर वाली प्लस की, ये y और ये क्या x, ठीक है ना। इसमें अपन फलन को समझेंगे, है ना। तो इसमें फलन का जो भाग रहता है, अपन एक कुछ संख्या मान लेते हैं, क्या, यहाँ अपन संख्या मान लेते, क्या, यहाँ क्या दे रखा है इसने, महत्तम पूर्णांक फलन f से f r ना तो इक्की की होना आच्छादक है। ये तो हमको पता चल गया कि इसमें ना तो इक्की की होना ही आच्छादक है ना। और जहाँ जो बॉक्स का x है वो x से कम होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए, तब वह महत्तम पूर्णांक के निरूपित होगा, है ना। तो इसको अपन एक रफली के रूप में एक फैक्ट में समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे अपन एक संख्या मान लेते, क्या, f(x) कितना दिया है, x, है ना। तो अपन संख्या मान लेते, क्या, 3.4, ठीक है ना। इसका महत्तम पूर्णांक कितना होता है, महत्तम यानी या तो x से कम होना चाहिए उसके बराबर, है ना, लेकिन इससे अधिक नहीं होना चाहिए। 3.4, इसका क्या बनेगा, महत्तम पूर्णांक 3, है ना। 5.99 का क्या बनेगा, ये अपन मान रहे हैं ना, 5 स्पष्ट लिखा महत्तम पूर्णांक, है ना। और 5.001 का 5। उसी प्रकार 3 का क्या बनेगा, 3 का 3 ही बनेगा, क्योंकि जहाँ x से कम या उसके बराबर मान्य हो जाएगा, है ना, धनात्मक है, हो जाएगा। फिर अपन माइनस के 1.3 का रखते हैं, इसका बराबर है, कम क्या होगा, तो बराबर तो होगा, कम होगा क्या, माइनस के 2, है ना। फिर माइनस की 0.9, इसका माइनस का 1, ठीक है ना, इसके बराबर ही होगा, है ना। तो अब इसको अपने को कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे एक अपन रेखा बनाते हैं, है ना। हम जानते हैं 0 से इधर क्या चलता है, धनात्मक, है ना, और इधर घटते क्रम में, है ना, माइनस के क्रम में। 3.4 बराबर 3, है ना। तो 3.4 तो इससे कम होना चाहिए, तो 3.4 से कम क्या होगा, 3, ठीक है ना। ये तो धनात्मक, कोई दिक्कत नहीं। 5.99, तो 5.99 भी क्या बन जाएगा अपना, 5 बन जाएगा, है ना। 5.99 धनात्मक में 5 ही बन जाएगा। उसी प्रकार 5.001 भी न्यूनतम क्या बनेगा इसका, 5, 3 का 3 ही बन जाएगा। और -1.3, इसे -1.3, है ना, 1.3 ये यहाँ हुआ। तो इसका कम कितना बनेगा, 1.3। तो कम, इधर जो संख्या है ये सब माइनस में घटते क्रम में, है ना। ये -3 है,
वो इधर -4 होती है और घटते है यानी कि छोटी होती जाएगी। तो अपने को क्या करना है, जहाँ 1 से 1 से कम हो या उसके बराबर हो, है ना, या तो कम चलेगा या फिर उसके बराबर हो। तो 1.3 इसके बराबर तो नहीं है ना, 1 के बराबर तो नहीं, इससे कम है। तो -1.3 तो यहाँ होगा। तो इससे कम कौन सा अंक आएगा, -2, है ना, 1.3। उसी प्रकार 0.9, यहाँ पे 0.9 है, इससे कम क्या बनेगा, 0.9, ये यहाँ पे 0.9, तो इससे कम -1 आएगा, है ना, ये 0.9 ही आएगा। ठीक है ना, तो ये इसका फैक्ट है। ठीक है ना, तो इसको अपन, इसका क्या बनेगा व्यवस्थित, यदि अपन एफ से बराबर अपन -2 रखते हैं, क्या 2 रखते हैं, तो इसका क्या बनेगा 2 = x बराबर क्या बनेगा -3। ठीक है ना, यदि अपन f बराबर -1 रखते हैं तो इसका क्या बनेगा 1, एक से क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ा, तो इसका इक्वल क्या बन जाएगा 0। ठीक है ना, उसी प्रकार फिर एक माइनस के अपन क्या रखेंगे, ठीक है ना। तो आपको फैक्ट समझ में आया, तो ये इसका फैक्ट है। ठीक है ना, ये अपन 11वीं कक्षा की बात कर रहे हैं ना, अपन इसमें हम डायरेक्ट करेंगे ना। तो इसमें फलन अपन रख दिए, अपन जो भी संख्या मानी है 1.3 उसको अपन इसके बराबर रखेंगे। तो देखो यहाँ पे जो रेखा है ना, ये अपन ने क्या मानी 3.4, तो 3.4 किधर है, 3 ऊपर धनात्मक, ये यहाँ बनेगी इसके ना, एक फलन इसका यहाँ बन जाएगा। इधर से इधर क्या है, ये 0, इधर से इधर अपन यहाँ पे बंद आकृति है ना, वो इधर अपन इसको ला रहे हैं 0.4, उसी पे फलन का एक क्रम बनता है। इसके बाद फिर 1 और 2 के मध्य एक फलन यहाँ बन जाएगा, फिर 0, फिर एक माइनस का, तो माइनस का अपन इसको यहाँ बना लेंगे, फिर एक और ये यहाँ पे, तो ये इसकी स्टेप बन जाएगी। क्या बन जाएगी, स्टेप, तो इसको फलन बोलते हैं। ठीक है ना, ये बंद गोले का आकृति यहाँ से यहाँ तक, आपको एग्जाम में ये नहीं करना है, सिर्फ आपको इतना ही बनाना है। ठीक है, और इसका लॉजिक लिखेंगे आप, है ना, मैथमेटिकल तरीके से बताना है कि आपने को ये ना तो एक ही की और ना अच्छा लगे। ठीक है ना, तो अपन लिखेंगे 1 से बराबर, अपन जो भी माना अपन 1 से बराबर मान लेते हैं, क्या 1 से बराबर अपन मान लेते हैं 1.2। तो एफ एक्स अपना कितना हो जाएगा, एफ एक्स बराबर 1.2, और इससे कम क्या बनेगा, 1 ही बनेगा, है ना। ठीक है ना, क्योंकि अपने क्या लेना है, 1 से बराबर होनी चाहिए या 1 से कम, तो 1 ही होना चाहिए, 1 बराबर हो जाएगा, है ना। इसके फिर महत्वपूर्ण पूर्णांक इसका यही बनेगा, है ना। फिर आगे x, एक और अपन क्या मान लेते हैं -1.3 बराबर, इसका f क्या बन जाएगा, f बराबर 1.3, ये इसका 1 आ जाएगा, है ना। ये अपन ने सूत्र से लिखा है, तो f बराबर कितना आ गया 1.2, है ना, ये बराबर कितना आ गया 1.2, f यानी कि यहाँ f क्या है y, है ना, ये f क्या आ गया 1.3, बट 1.2 बराबर नहीं है 1.3 की, अतः ये क्या नहीं है, एक नहीं है, ये फलन एक नहीं है। ठीक है ना, इसके बराबर नहीं हो सकता है ना। इसको अपन एक फैक्ट से समझेंगे। देखो मैं यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ, छोटा सा चुनिया बना देता हूँ इसमें, हमको पता है आर में वास्तविक संख्या, तब अपन वास्तविक संख्या ले लेते, क्या 1 इधर 0, है ना, इधर अपन 1.5 और 2 ले लेते हैं,
ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या तो कुछ भी हो सकती है ना, ये ऊपर माइनस की, ये नीचे प्लस की। तो देखो ये 0 1 से परिभाषित हो सकता है, 1 से भी इसमें आ सकता है, 1 2 का पूर्णांक भी हो सकता है, ये महत्तम इसका भी हो सकता है, लेकिन 1.5 किसका हो ही नहीं सकता है ना। ठीक है ना। देखो अब आगे अपने आच्छादक में क्या करेंगे, इसमें आएगा पूर्णांकों के अलावा किसी भी वास्तविक संख्या का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है अतः फलन आच्छादक नहीं है। ये हमने इसके लॉजिक से लिखा है ना, क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा है ना आच्छादक है, तो हमने पूर्णांक कहाँ से लिखा है, ये प्रश्न में से लिखा है ना, क्योंकि अपने को इतना तो पता चलेगा प्रश्न में क्या लिया, आच्छादक नहीं है ना। अब अपने इसको अपना लॉजिक से समझेंगे। देखो यहाँ पे मैं रफली कर लेता हूँ, ये आर संख्या एफ से परिभाषित है, यहाँ अपन पूर्णांक संख्या लिख लेते 1 0, इधर वास्तविक संख्या तो एक जैसी होती है ना, 1.5 और 2 है ना। देखो ये जो एक पूर्णांक है ना, 0 पूर्णांक 1 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है ना। 1 का पूर्णांक 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है ना। 1.3 किसी का प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, है ना, संभव ही नहीं, ये तो छूट जाएगा, इसका पूर्णांक कहाँ है ना। तो इसलिए यहाँ पे 1.2 1 और 1.2 इसमें पूर्णांक संख्या, बाकी 1.3 पूर्णांक संख्या नहीं है। और तो इससे स्पष्ट हो जाएगा पूर्णांकों के अलावा किसी भी वास्तविक संख्या के प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है ना। 0 1 से परिभाषित हो जाएगा, 1 से परिभाषित हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या तो बहुत सारी होती है, जबकि 1.3 जो हमने संख्या ली है, अपनी ये संख्या इसलिए ली तो क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा है 1 से x कम या उसके बराबर पूर्णांक निरूपित करता है ना। उसके बराबर या उससे कम को निरूपित करता है, 1 है ना, इसके बराबर निरूपित करेगा, इससे कम को निरूपित करेगा, है ना, इससे अधिक को निरूपित नहीं करेगा। 1.3 किसको निरूपित करेगा, संभव ही नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो प्रश्न क्रमांक 4 दे रखा, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x मोड द्वारा प्रदत्त मापक फलन f r न तो एकी के न ही आच्छादक है, जहाँ मोड x बराबर है x, यदि x धन या शून्य है तो x मोड बराबर -x यदि x ऋण है ना। अपने को कुछ भी नहीं करना, लॉजिक रख देना है और फैक्ट के द्वारा जो प्रश्न में पूछा है उसी के अनुसार अपने को आंसर बना देना है ना। तो अपन इसको डायरेक्ट से भी कर सकते हैं और फैक्ट से भी अपन समझेंगे ना, तो अपन दोनों प्रकार से इसको करते जाएंगे ना। तो इसमें ग्राफ भी बनाना अपने को है ना, और समझने के लिए अपन डायग्राम भी बनाएंगे ना। तो यहाँ देखो f(x) कितना दे रखा है, यहाँ लिखेंगे अपन ना प्रश्नानुसार। f(x) कितना दे रखा है मोड में x, ठीक है ना। तो देखो ये दोनों बराबर है, तो अपन इसको देखो f(x) मोड x है ना, और वास्तविक संख्या परिभाषित, ना तो एक ही को ना अच्छा देखिए अपने को बताना है ना। तो देखो यहाँ x मोड बराबर है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे x क्या इसके बराबर भी है और शून्य भी है ना। तो x बड़ा है और इक्वल भी है क्या शून्य के, तो इसके आगे अपन शून्य लिख देंगे, ठीक। फिर एक और अपन x बराबर -x मान लेंगे, है ना, -x है ना, और x ऋण है, तो इसका क्या बन जाएगा x बड़ा है ना, x बड़ा है 0 से, ठीक है ना, इसमें x बड़ा रहेगा 0 से, ठीक है ना।
अब इसको अपन एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझेंगे, है ना। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, ये ग्राफ डायग्राम के, इसे एग्ज़ाम में आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। इसको इस प्रकार से अपने को दर्शाना है। ये वाली जो रेखा है ये y हो जाएगी अपनी, y को एफ एक्स से भी बोलते हैं ना, ये x, ठीक है ना। तो यहाँ अपन क्या करते हैं, इसको ये सिस्टमेटिक तरीके से करने के अपन x बराबर 2 मान लिए, है ना। x से बराबर यदि अपन 2 मानेंगे तो एफ एक्स क्या बन जाएगा अपना, एफ एक्स बराबर मोड में 2, है ना, स्पष्ट लिखा है इसमें मोड में 2, तो इसके बराबर में क्या आ जाएगा 2, ठीक है। फिर एक और अपन क्या रखेंगे, x बराबर -2, है ना। तो इसका एफ एक्स क्या बन जाएगा -2, x की जगह -2 लिख देंगे, और मोड में ये मोड यहाँ से ले रहे हैं अपन, है ना, इसका इक्वल करेंगे तो क्या बन जाएगा, सरलीकरण 2, ठीक है ना। अतः फलन एक एक नहीं है, अतः फलन एक इकाई की नहीं है। क्यों नहीं है, अब इसको समझो आप। वो इसलिए नहीं है, देखो ये जो अपने ग्राफ बनाया ये भी x है और ये भी x है, ठीक है ना, ये भी x है और ये भी x है। तो अपन ने x के 2 मान रखे, है ना, क्या रखे 2 मान। जब x के अपन ने 2 मान रखे, एक तो 2 रखा, एक -2, ठीक है ना, तो आंसर क्या आया अपना 2 ही आया, है ना। जब अपन ने x के 2 और एक तो धनात्मक एक ऋणात्मक मान रखा, तो ये x है और ये क्या अपना y, तो इन दोनों के मान एक ही आए हैं, क्या है 2, ठीक है ना। -2 रखा, है ना, तो इसका मान कितना आया 2, फिर 2 रखा तो इसका मान कितना आया 2y पे, है ना। तो x के 2 अलग अलग अवयवों के मान भी कितने आए 2 ही मिले, तो इसलिए ये क्या नहीं है, फलन एकाकी नहीं है, ये फलन एकाकी नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे, अब इसको अपन अच्छा तक को नहीं बताना है ना। देखो इसमें अपने ग्राफ से समझेंगे ना, इसको डायग्राम बना देता हूँ मैं, डायग्राम में समझ जाओ, फिर डायरेक्ट अपने इसका फैक्ट लिख देंगे ना। एग्जाम में डायग्राम लिखना नहीं है आपको, है ना। आर यानी क्या, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या परिभाषित है, ठीक है ना। देखो वास्तविक संख्या तो कुछ भी ले लो अपन, 0 -1 -2, है ना, 0 1 2, ठीक है ना। तो देखो इसमें जो संख्या अपन लेंगे तो इसका पूरा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्यों, देखो वास्तविक संख्या 0 का तो इधर मिल जाएगा कोई ना कोई प्रतिबिंब, 1 का भी मिल जाएगा, 2 का भी मिल जाएगा, इधर का इधर मिल जाएगा, लेकिन जो ऊपर वाले ऋणात्मक है इसके पूरा प्रतिबिंब संभव ही नहीं है ना, ऋणात्मक के प्रतिबिंब कभी बनते ही नहीं, इसलिए हम लिख देंगे क्या, किसी भी वास्तविक संख्या की जो ऋणात्मक होते हैं ना उसका पूरा प्रतिबिंब मिल ही नहीं सकता अपने को, है ना। किसी भी ऋणात्मक, ये ऋणात्मक वाली संख्या है, किसी भी ऋणात्मक वास्तविक संख्या का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है कि नहीं है, क्योंकि माइनस वाली संख्या तो छूट गई, नहीं है। अतः फलन अच्छा तक नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम में आपको इतना ही लिखना है ना, ये डायग्राम में इसको मत बनाना है ना, ये तो आपको सिर्फ रफली समझने के लिए, ठीक है ना। अपन एक से बड़ा मान रख, यहाँ जो पूछा वो अपने को रख लेना है ना, बस अपने को मान रखना आना चाहिए और कुछ नहीं है इन प्रश्नों में, ठीक है ना। चलो 5वां प्रश्न दे रखा, सिद्ध कीजिए कि एफ आर में परिभाषित है, एफ एक्स इसमें 3 दे रखे, क्या, एक यदि एक्स बड़ा हो 0 से, है ना, और 0 यदि एक्स बराबर 0 द्वारा प्रदत्त चिन्ह हो, या -1 यदि एक्स 0 हो, यानी कि 1 से, है ना, वो 0 से क्या होना चाहिए
छोटा होना चाहिए। तो देखो इसमें ये फलन ना तो एकीक और ना ही अच्छेदक है। जैसे ही ये प्रश्न आए तो आपको तुरंत समझना है को इसमें क्या करना है, ऐसे मान रखना है जिसमें एकीक नहीं बने, है ना, वरना अच्छेदक बने, है ना, वो रखना इनके अकॉर्डिंग ही है ना। तो हमको इतना तो पता चलिए, यदि अपन x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 1 प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या वही प्राप्त होती है ना। यदि x बराबर, पहले अपन x के 2 मान रख लेते हैं, ठीक है ना, तो इससे अपने को ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। पहले इसका एक फैक्ट टाइप समझ लो आप। देखो यहाँ अपन ने y बराबर अपन 1 रखते हैं, है ना, एफ एक्स की जगह अपन y मान लेते हैं ना, है ना। एफ एक्स को क्या बोलते हैं, एफ एक्स को y भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, y, ठीक है ना, y बराबर एफ एक्स, ठीक है ना, ठीक है। ये फैक्ट है आपको। तो y बराबर अपन यदि 1 मानते हैं, 1 रखते हैं, तो 1 से बराबर अपने को कितना मिलेगा, 1 से बराबर 0, यहाँ स्पष्ट है 1 से बराबर 0 है ना। और y बराबर अपन 0 रखते हैं, y बराबर अपन क्या 0, तो 1 से बराबर कितना मिलता है, 0, है ना। तो एक ये अपन प्रश्नानुसार करें, 1 से बराबर 0, है ना। ये प्रश्न की हेडिंग अपने को समझना। y बराबर अपन -1 रखते हैं, y बराबर -1, तो क्या बनेगा अपना x किससे, 0 से क्या है, छोटा है ना, ठीक है ना। ये फैक्ट अपन इसको एफ एक्स वाई भी बोलते हैं, है ना। अब इसको अपन ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ थोड़ा अलग बनेगा, चलिए बना देता हूँ मैं। ठीक है ना, इसको अपन y नाम दे देते हैं, इसको x, ठीक है ना, ठीक। अब यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, फलन एकीक नहीं है ना, तो इसको अपन समझते हैं। तो अपन 2 मान लेंगे, क्या 1 से बराबर अपन क्या रखते हैं, मान लेते हैं 1। यदि 1 से बराबर में 1 मान लेते हैं, एफ एक्स यानी क्या, y बराबर अपने कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 ही प्राप्त होगा, क्योंकि किसी भी वास्तविक संख्या का मान वही होता है ना। यदि अपन 1 से बराबर 2 रखते हैं, कितने 2, तो एफ एक्स से बराबर कितना प्राप्त होगा अपने को, 1। क्यों होगा, क्योंकि किसी भी वास्तविक संख्या का मान, किसी भी वास्तविक संख्या का एक y में मान हुआ है तो x में वही होगा, है ना, ठीक है ना। अतः फलन क्या है, एकीक नहीं है। क्यों नहीं है एकीक, फलन एकीक क्यों नहीं है, देखो फलन एकीक इसलिए नहीं है कि हमने x और y के 2 मान रखे, है ना, x मतलब R समुच्चय में हमें x के 2 मान रखे, तो 2x मान के जो y में है वो मान एक ही आए, है ना, तो मेनी टू यानी बहुएकी बन जाएगा, है ना। जैसे यहाँ इसको अपन समझ लेते हैं, इसका x का अपन ने 2 मान रखा, तो यहाँ कितना प्राप्त हुआ अपने को, y बराबर 1, ठीक है ना, 2x का अपन ने मान रखा। चलो इसको अपने ग्राफ बना लेते हैं अपने, इसको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे वास्तविक संख्या तो कुछ भी हो सकती है, ऊपर माइनस ले ले, 1 2 3, इधर 1 2 3, इधर अपन माइनस ले ले, 3 2 1 0 1 2 3। तो देखो हमने जब x के 2 मान रखे, कितने 1 और 2, है ना, तो इनके अपने y के मान कितने प्राप्त हुए, अपने 1 ही मिला, है ना, क्योंकि इसके बराबर में है इसलिए अपने उत्तर वही मिलेगा, है ना, ठीक। तो इधर अपन जितने भी मान रखेंगे इन सब के इधर मिलते जाएंगे, लेकिन इधर कुछ संख्या अपने को छूट जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 x के 2 मान के y में 1 मान मिल रहा है और 1 ही मिल रहा है ना, एक जैसा ही मिल रहा है। अगर 3 और 4 का लेंगे तो 2 मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार
यहाँ पे y का x अवयव में जब हम 2 अवयव का मान लेते हैं तो उसका y में एक ही मान मिलता है, इसलिए फलन एक ही नहीं है। ठीक है ना। चलो अब अपन अच्छा तक का लिखेंगे ना। अच्छा तक देखो, अपन y बराबर 1 मान ली है ना, और 0 पर y 0 और -1 के अलावा किसी भी, देखो ये अपन ने जो ग्राफ बनाए ना, इसी ग्राफ से अपन समझते हैं। यहाँ जो अपन ने मान बनाए हैं है ना, ये जो 0 है 1 2 3 है ना, ये जो -1 है, ये इन सब का पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है ना, क्योंकि कोई भी वास्तविक संख्या पूर्व प्रतिबिंब हो सकती है, लेकिन इधर -2 और -3 छूट रहे और इधर 3 और 4 छूट रहे, यानी कि इसमें कौन कौन सा काम आ रहा है, एक तो -1 है ना, एक -1 और एक 0 और -1 है ना। y कौन कौन सा काम आ रहे हैं, अपने को इन्हीं का उपयोग करके बनाना है ना। ये जो अपने दिया है ना, अपन चाहते तो उन सबको कर ले, लेकिन यहाँ के पीछे एक का लेना, एक 0 का और -1 का, इनके अपने को पूर्व प्रतिबिंब से इनको मिलान करना है ग्राफ के द्वारा है ना। ये तो अपन कुछ भी संख्या ले सकते थे है ना, तो इनके अकॉर्डिंग अपने को इन्हीं का मान बनाना, वो यहाँ स्पष्ट लिखा ना तो अच्छा लगे। तो जब इनमें इनका मान लिया तो केवल यही तीनों ही क्या आ रहे, इन तीनों के पूर्व प्रतिबिंब बन रहे, और बाकी -3 -2 और 3 4 इनके पूर्व प्रतिबिंब नहीं हो रहे, क्योंकि इधर के जो है वो सब 2 मान के एक अवयव मिल रहे हैं, इसलिए। ठीक है ना, तो हम लिख देंगे क्या, y बराबर 1, ये 0 और -1 वो लैंग्वेज के अनुसार लिखेंगे है ना, के अलावा किसी भी वास्तविक संख्या प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, तो फलन क्या है, फलन अच्छा तक नहीं है। ठीक है ना। यहाँ जो प्रश्न में पूछा जाए ना, उसी के अनुसार ही अपना ग्राफ बनाना है ना। एग्जाम में आपको ये ग्राफ बनाना है। देखो ये जो x है ना, इस x के जब अपन ने 2 मान रखे, कौन कौन से, 1 और 2, तो इन दोनों का y में क्या आया, 1 ही प्राप्त हुआ, y बराबर 2 ही, 1 ही प्राप्त हुआ है ना। तो एग्जाम में आपको ये ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये नहीं बनाना है। ठीक है ना, ये रफली है। ठीक है ना, ये लिख देना, ये लिख देना, ये लिख देना। ठीक है, ले लो इस स्क्रीनशॉट इसका। चलो अगला प्रश्न, 6 नंबर का प्रश्न दे, मान लीजिए कि ए समुच्चय में 1 2 3, बी समुच्चय में 4 5 6 7 तथा ए बराबर 1 4 2 5 3 6 ए बी तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि ए एक ही के, ये अपने को बताना है। ए बी में 2 समुच्चय दिए, तो बहुत ईजी है ना, डायग्राम से ही इसको समझ लेते हैं। इसका डायग्राम आप एग्जाम में बना भी सकते हो। ठीक है ना, ये अपन ने 2 डायग्राम बना दिए, ए इसको क्या नाम दे दिया, बी, ए बी से परिभाषित है फलन ए में। ठीक है ना, तो देखो इसके युग्म बन रहे हैं ना, जोड़े बन रहे हैं, तो ए समुच्चय में कितने, 1 2 3, बी में 4 5 6 और 7। ठीक है ना, उसने बोला क्या है, जो ए बराबर 1 4 और 2 5 और 3 6 तथा ए से बी तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक ही की है, ये अपने को बताना है। तो देखो ये एक ही फलन है, ये तो सिद्ध हो गए है ना, एफ क्या है, एक ही फलन है। क्यों है, जो ए समुच्चय है ना, इनका अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है। क्यों, देखो 1 का 4 से कनेक्ट हो रहा है, 2 का 5 से कनेक्ट हो रहा है, 3 से 6 से कनेक्ट हो रहा है, यहाँ छूट रहा क्या,
तो इधर जितनी भी अंक रहेंगे वो इधर किससे किससे कनेक्ट होंगे, छूटेंगे तो इधर है ना। तो अच्छा देखने होंगे, लेकिन बाकी एक तो होंगे। और प्रश्न विषय पे क्या दे रखा है, एक तो एक तो है, तो हम लिख देंगे क्या कि समुच्चय ए है ना, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है ना। बी में अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है, तो फलन क्या है, एक ही है। ये इसको लिख लो आप जल्दी से, ठीक है ना, क्योंकि इन सबके अवयव के लिए तो अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप चाहो तो एग्जाम्पल भी दे सकते हो, लेकिन एग्जाम्पल कब देना, जब नहीं हो तब, है ना। बस इतना ही लिख लेना, एग्जाम में चल जाएगा आपका काम, है ना। एक डायग्राम भी बना लेना, ठीक है ना। चलो, सातवां प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या फलन एक ही का आच्छादक अथवा एक ही का आच्छादिक है, यानी दोनों हो तो उसको क्या बोलते हैं, एक ही का आच्छादिक भी बोलते हैं। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। इसमें दो प्रश्न दे रखे हैं ना। तो f(x) बराबर 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन r में परिभाषित, यानी कि वास्तविक संख्या जो वास्तविक संख्या परिभाषित है। दूसरा प्रश्न दे रखा है f(x) बराबर 1 + x² द्वारा परिभाषित फलन r में परिभाषित है ना। इन दोनों को अपने को क्या बताना है, इन दोनों में एक ही और आच्छादक है कि नहीं है, इसका औचित्य कारण भी अपने को बताना है। तो अपन सिस्टम लैंग्वेज से ही लिखेंगे, है ना। जहाँ डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ मैं आपको समझाने के लिए डायग्राम बना दूँगा, ठीक है ना। ठीक है, पहले इसको अपन सोल्व करते हैं ना। 2 है तो इसमें हल तो होगा नहीं, तो इसको अपन पेज में हल कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखो अपन मानेंगे क्या, यहाँ f(x) दे रखा है, पहले इसको अपन हल कर रहे हैं ना। f(x) कितना दे रखा है यहाँ पे, 3 - 4x है ना, ये दे रखा है ना। तो हम जानते हैं क्या, f(x1) बराबर अपन क्या, f(x1) बराबर इसको अपन 3 - 4x और x के नीचे 1 लिख सकते हैं, है ना। ये सूत्र के हिसाब से अपन, है ना, इसका जो फॉर्मेट है ना, फार्मूला, उसके हिसाब से। तो f(x2) बराबर इसको 3 - 4x2 लिखेंगे, है ना। ठीक, बस ये अपन यहाँ रख देंगे एक एक में, है ना। पहले अपन एक ही का हल करते हैं, इकाई की, सॉरी इकाई की अपन मानते हैं ना इसमें, क्योंकि संख्या है नहीं, अपने मानी है फार्मूले के अनुसार। माना f(x1) बराबर f(x2), ठीक है। f(x1) कितना है, 3 - 4x1, है ना। f(x2) कितना है, 3 - 4x2। 3 से 3 कैंसल, कितना बचा, -4x1 बराबर -4x2, ठीक है ना। इस यहाँ से 4 से 4 हट गया, कितना बचेगा, x1 बराबर x2, है ना। x1 बराबर x2 आ गई, यानी इससे सिद्ध हो गया क्या कि फलन एक ही है ना, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे x1 बराबर क्या है, x2 आ गया। यदि x1 होता तो फिर क्या करता, दोनों x एक ही मान निकल जाते हैं ना। तो ये क्या है, किसी भी वास्तविक संख्या x1, तो इसका पूर्व प्रतिबिंब मौजूद होगा, है ना। एक ही बनेगा, x1 का x2 ही बनता है ना, x2 का x3 बनता है, ठीक है ना। चलो आगे, क्योंकि आर में यानी वास्तविक संख्या परिभाषित है। आगे अपन आच्छादक, है ना। आच्छादक का फार्मूला क्या है, f(x) बराबर y। एक f(x) की जगह अपन क्या लिख देंगे, f(x) की जगह अपन, है ना, 3 - 4x बराबर y। अपने इसको क्या करेंगे, इसको 4x को इधर लाएंगे और y को इधर लाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ कितना बन जाएगा अगले स्टेप में, ये बराबर नहीं करना है, ये ऐसा हेडिंग से डालना है। इसको अपन ऐसा लाएंगे तो -3, ये y प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, y बराबर ये 4 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4x, ठीक है ना। तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 3 - y बटे में 4,
देखो यहाँ पे y का मान यदि अपन कुछ भी रख देंगे संख्या, तो भी अपने को इसका पूर्व प्रतिबिंब मौजूद हो जाएगा, है ना, 100% इसका आपको पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि किसी भी वास्तविक संख्या का पूर्व प्रतिबिंब होता है ना। क्योंकि यहाँ पे ये ना तो पूर्णांक में दे रखी, कुछ भी नहीं, सिर्फ वास्तविक संख्या दे रखी है यहाँ पे ना। देखो यदि अपन यहाँ 2 रखेंगे तो 2 माइनस कितना होगा, 2 माइनस 3, तो कितना बचेगा 1, 4 इससे डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो इसका प्रतिबिंब में मौजूद होगा। तो हम लिख देंगे क्या, y के प्रत्येक धनात्मक यदि कोई संख्या हो तो अपन इसको आराम से ज्ञात कर सकते हैं। y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन एकाएकी है। कब नहीं होता है पता है? जब यहाँ पे कोई माइनस की संख्या आ जाती है, जब स्क्वायर होता है ना, तब इसे कंडीशन नहीं बनती है ना। क्योंकि वास्तविक संख्या कोई भी हो, यदि इधर हो 2 समुच्चय हो 1 सवाय, यदि इधर बराबर वो रूट में भी हो सकती है, बटे में भी हो सकती है ना। लेकिन जहाँ माइनस आता है ना, वहाँ फिर वो स्क्वायर होता है, तो वहाँ पे कुछ डाउट हो जाता है, फिर वहाँ पे अपने को आने में समस्या आती है, ठीक है ना। और वास्तविक संख्या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ये पहला पार्ट है, ये प्रश्न है, ये पहला भाग का ही है स्क्रीनशॉट, ठीक। चलो अब इसका अपन दूसरा पार्ट है वो करते हैं ना। दूसरे में दे रखा है f(x) 1 प्लस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन r में परिभाषित है ना। तो चलो इसको अपन लिखेंगे क्या, f(x) कितना दे रखा है, f(x) बराबर अपने कितना दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ठीक है, यही दिया है ना। एक में अपन इकाई का फार्मूला अपन मानते हैं, माना क्या, f(x1) बराबर f(x2), ठीक है ना। तो f(x1) की जगह अपन क्या लिख लेंगे, 1 प्लस x1 और इसका वर्ग, इधर फिर 1 प्लस x, ये अपने को दिया है वर्ग, x2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, है ना। तो अगली स्टेप में अपने को क्या बचेगी, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। यहाँ से अपन वर्ग हटाएंगे, वर्ग हटाने पे क्या होता है, क्यों, वर्ग हटाने पे क्या बनेगी अपनी, x1 बराबर x2 और प्लस माइनस का चिन्ह आ जाता है, एक बार प्लस में आता है, एक बार माइनस में आता है ना। एक बार किस में आता है, प्लस में आता है, और एक बार माइनस में। यदि अपन x के 2 मान रखेंगे तो उसका y में मान 1 ही बनेगा, है ना। इसलिए 1 नहीं होगा, है ना, क्योंकि प्लस माइनस के कारण, किसके कारण नहीं, क्योंकि अपन यहाँ पे 1 से बराबर अपन यदि तो इसका ये नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो अपन लिख देंगे अतः फलन क्या है, एक एक नहीं है, एक नहीं है ना। नहीं है, जहाँ नहीं शब्द हम यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल अपन 1 से बराबर 2 रखेंगे, है ना। तो f(x) से कितना आ जाएगा अपने को, f(x) इसकी यहाँ पे रख देंगे 1 प्लस 1 से की जगह अपन 2 रख देंगे, 2 का वर्ग बराबर 2 दूनी 4 है, कितना हो जाएगी 5, है ना। अब 1 से बराबर माइनस का 2 रख देते हैं, है ना, क्योंकि प्लस माइनस स्पष्ट लिखा है इसने, है ना। f(x) 1 प्लस माइनस के
2 का वर्ग, माइनस माइनस प्लस हुए, 2 दूनी 4 1 5। तो एक से कि अपन ने जब 2 मान रखे, एक तो प्लस का 2 रखा, एक माइनस का 2, तो दोनों का वाई में मान क्या प्राप्त हुआ अपने को, एक ही मान मिला, है ना। तो ये क्या होगा, मेनी टू होगा, यानी क्या बहु एक ही होगा, एक ही तो हो ही नहीं सकता है ना। ठीक है ना, तो ये क्या है, एक ही नहीं है, ठीक है ना। हमने इसको प्रूव कर दिया, एक बार प्लस में 2 रखा, एक में माइनस में रखा, वो दोनों के मान 5 प्राप्त हो गए, तो इससे सिद्ध हुआ क्या कि एक ही नहीं है। एक से कि जब 2 अवयवों के मान y में एक ही मिल रहे हो वास्तविक संख्या में, तो वो एक एक में क्या होता है कि अद्वितीय प्रतिबिंब एक ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 अवयवों के अद्वितीय प्रतिबिंब एक है ना y में, संभव ही नहीं, ठीक है। अब अच्छा तक लिखेंगे, अच्छा तक का एफ एक्स बराबर वाई, तो एफ एक्स कितना अपना, एफ एक्स 1 प्लस एक्स का वर्ग बराबर वाई, ठीक है ना। इसको अपन इधर लाएंगे, एक्स का वर्ग वाई माइनस 1, है ना। इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर रूट आ जाएगा एक्स 8। देखो वास्तविक संख्या तो रूट में भी होती है ना। यदि अपन y बराबर क्या रखें जो x बराबर अपने को प्राप्त हो जाए, है ना, क्या रखें, तो अपने काम करते हैं क्या, y बराबर अपन यहाँ रख देते हैं क्या, उदाहरण लिख लें साथ में, अच्छा रहेगा, है ना। एग्जाम्पल अपने y बराबर 2 0 रखे, कितने 0, है ना। तो x बराबर, है ना, यहाँ 0 रूट में 0 आ गए और माइनस का 1, जब इसका सरल ही किया तो क्या बनेगा अपना, जब इसका सोल्व करेंगे तो रूट के माइनस के 1 बिलोंग्स टू वास्तविक संख्या नहीं मिलेगी, है ना, क्योंकि कोई भी माइनस संख्या का पूरा प्रतिबिंब माइनस संभव ही नहीं है ना। कैसे, देखो जैसे यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूँ ना, ये आपको फेयर कॉपी में ये एग्ज़ाम में बनाना नहीं है ना। यहाँ पे जैसे मैंने एक संख्या ले ली, क्या क्या ले ली, यहाँ पे मैंने एक संख्या ले ली, मतलब किसी भी जो माइनस की संख्या होती है उसका पूरा प्रतिबिंब कभी नहीं बनता है ना। ये जैसे माइनस का 1 2 3 है ना, तो इसका पूरा प्रतिबिंब संभव ही नहीं है ना। यहाँ पे अपन ने जैसे 2 मान निकाले थे इसके, है ना, 5 5, तो इसको भी यदि अपन मान लीजिए यहाँ पे कितने थे, एक तो 2 रखा था और यहाँ पे प्लस का 2, तो जब तो यहाँ मान कितने प्राप्त हुए थे, y के 2, 2 किसी अवयव एक ही मिला था, तो अपने को यहाँ पे एक नहीं बना था, है ना। तो इसी डायग्राफ से आप इसको भी समझ लो, इसको भी समझ लो, ठीक है। तो इसका में लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, y that 1 के लिए, 1 के लिए, है ना, 1 मिला अपने को के लिए, प्रांत में क्या है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन क्या है, अच्छे तक नहीं है। ये एग्जाम्पल आप यहाँ नीचे लिख देना, बेस्ट रहेगा, है ना। ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है ना, वो ताकि आपको प्रूव करना था इस चीज़ को, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से आप। चलो 8वां प्रश्न दे रखा, मान लीजिए कि ए बी 2 समुच्चय है ना, ए बी क्या है, 2 समुच्चय है ना। सिद्ध कीजिए कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इस प्रकार है कि ए बी और बी ए एक आच्छादित फलन है ना। ये क्या है, आच्छादित फलन है, ये अपने को बताना है। एक आच्छादित फलन है, यानी कि एक भी और क्या आच्छादित फलन, ये अपने को बताना है। और इसमें क्या दे रखा है, ए बराबर ए बी और फिर दूसरे में बी, यानी उनको उल्टा कर दिया कुल मिला के, है ना। तो ये है तो बहुत बड़ा, लेकिन अपन आप भी कन्फ्यूज नहीं हो और मुझे भी सरल लगे, इसलिए अपन मैथमेटिक लैंग्वेज से लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है, एफ एक्स कितना दे रखा अपने को, ये दे रखा है क्या पे ए बी,
ठीक है ना। इसके बराबर भी आगे क्या है, ए बराबर क्या हो जाएगा, A1 और B1, क्योंकि अपने को इनको उल्टा करना है ना। ठीक है ना, इसको अपन ने क्या किया, उल्टा कर दिया। ठीक है, AB और BA है ना। ठीक है ना, इसको अपने को करना क्या है, उल्टा करना है। तो अपन क्या करेंगे, और इसको अपन देखो, ये मैथमेटिकल रूप से लिखता हूँ मैं, B1 है ना, A1, इसको उल्टा करके लिखा है ना। इसको पहले लिख लिया B1 और A1, इधर इसको जब किया तो B2 A2 है ना, B2 और A2। ठीक है ना, तो देखो यहाँ से क्या निकलेगा अपने को, B1 बराबर B2 करेंगे ना, इसको तुल्यात्मक करेंगे तो क्या बनेगा, इसकी जगह बराबर करेंगे तो, क्योंकि स्पष्ट लिखा है, इनको बराबर करना है, तथा A2 A1 बराबर A2। देखो B1 बराबर B2, A1 बराबर A2, अपन इसकी इसमें तुलना की और इसकी इसमें तुल्यात्मक की, बराबर में करा है ना, स्पष्ट लिखा। तो एक बार तो इसको करना है, फिर एक बार इसको करना है ना। ठीक है ना, तो अतः A1 B1 बराबर A2 B2 क्या है, बराबर है। तो हम इसको बोल देंगे क्या, अतः फलन एक ही के, ये दोनों तो है सही है ना। अब कुछ भैया बहन के अंदर आ रहा है कि आपने डायरेक्ट ऐसे कैसे बोल दिया कि एक ही के, क्योंकि उसने स्पष्ट बोला है ये भी दो समुच्चय है वो दोनों बराबर है ना। यदि उल्टा भी करेंगे तो आएंगे तो बराबर ही ना, है ना। यदि अपन ग्राफ भी बनाएंगे, डायग्राम भी बनाएंगे, तो वो उससे कनेक्ट होगा। एक बार B1 से हो जाए B2 से हो जाएगा, है ना, क्योंकि उल्टा करेंगे तो भी वही संख्या सेम, कनेक्ट तो सेम अंकों से ही होगी, है ना। जैसे कैसे, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना दिया, जैसे यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया। ठीक है ना, ए बी एक ये समुच्चय है, ये परिभाषित ए बी दोनों में है ना। तो देखो यहाँ पे ए तो बी में, फिर बी ए में है ना, ए बी, यानी कि समुच्चय में क्या है, दोनों साथ में है ना। ए बी है ना, बी सी, ऐसे साथ में समुच्चय में भी, तो ये इससे कनेक्ट होगा, एक बार उससे कनेक्ट होगा, इधर बी ए सी, यानी कि कुल मिला के ये आगे पीछे तरीके, इनको पहले इसको लिख सकते, इसको पहले लिख सकते, लेकिन दो जो समुच्चय एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो भले इसको इससे कनेक्ट करो, इसको उल्टा लिखेंगे तो बी आ जाएगा, इसको सी बी है तो सी डी आ जाएगा, है ना। तो कुल मिला के कनेक्टेड होंगे ना, तो एक एक तो होंगे, नहीं होंगे तो भी अपने ग्राफ बना के बता देना कि एक ही है। इनको जब बराबर हो जाए तो सीधी सी बात अपने को पता चल जाए क्या, ये फलन एक ही है। ठीक है ना, अच्छा तक के लिए अपन क्या करेंगे, आज तक अपन ए बी बराबर अपन क्या बी रखेंगे, क्योंकि प्रत्येक के दो अवयव यहाँ पे है ना। तो सप्रांत में लिखेंगे क्या, ये लैंग्वेज से लिख रहा हूँ मैं, है ना। सप्रांत में क्या है, बी क्रॉस ए के प्रत्येक अवयव बी ए का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में
क्या है, प्रांत में विद्यमान है ना, जो परिणीत है। एक राज्य बी में परिणीत है ना, मतलब कि प्रत्येक अवयव दो भाग में है ना, परिमित है। अतः फलन क्या है, ये अच्छा देखिए, देखो ये ऐसे हैं, ये दो समुच्चय बनाए मैंने, ए बी है ना, ठीक है ना, बी सी, सी डी, बी ए, सी बी। तो ए बी का उल्टा क्या बनेगा, बी सी, तो इससे कनेक्ट हो जाएगा। सी बी का उल्टा सी बी। कुल मिला के इनके कनेक्टेड हो रहे हैं, इस प्रकार कुछ नहीं। ये है तो बहुत बड़ा, लेकिन लैंग्वेज के हिसाब से आपको इतना ही लिखना है ना, ज़्यादा अपने को माथा पच्ची नहीं करना है ना, क्योंकि अपने को अधिक से अधिक सवाल समझना है। ले लो उसका स्क्रीनशॉट। मान लीजिए कि समस्त एन के लिए एफ एन बराबर n+1/2 यदि n विषम है, n2 यदि n सम है, द्वारा परिभाषित फलन n बताइए। क्या फलन f एक ही आच्छादित, अपने उत्तर का औचित्य भी कारण भी अपने को इसमें बताना है ना। तो देखो यहाँ एफ एन यानी क्या, n किसको बोलते हैं, प्राकृत संख्या होती है ना, क्या होती, प्राकृत संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ प्राकृत संख्या में परिभाषित है ना। तो यहाँ पे एम प्राकृत संख्या एक तो विषम में दे रखी है, एक एन में दे रखी है। पहले इसको अपन सिस्टम से लिखेंगे, है ना, मैथमेटिकल रूप से लिख रहे हैं। तो हल एक एक प्राकृत संख्या एक एन की जगह अपन एक लिख लेते हैं, है ना, बराबर एन की जगह अपन एन मान लिया एक, फिर एक, ठीक, बटे में दो, एन विषम है, अपन एक क्यों लिया, क्योंकि पहले विषम लेंगे अपन, है ना। तो कितना आ जाएगा जब अपन इसका सरल करेंगे, तो दो, दो में दो कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, एक, विषम संख्या प्राप्त हो गई, ठीक। तथा एन में अपन अब सम लेना है, तो सम कौन से ले लेते अपन, 2, है ना। तो कितने हो जाएगी यहाँ पे, एन की जगह अपन 2 लिख लेंगे, 2/2 कैंसिल करेंगे कितना आएगा, एक। तो देखो एफ के अपन ने दो सम और विषम और सम जब अपन ने प्राकृत संख्या ली तो दोनों के मान एक ही मिले, तो ये बहु एक ही हो रहा है, तो हम लिख देंगे क्या, फलन एफ एक ही नहीं है, ठीक है ना, फलन क्या नहीं, एक ही नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं है, देखो यहाँ पे जब अपन ने एक प्राकृत संख्या में एक से दो एन के दो संख्या ली, कौन सी, एक तो एक ली और दो ली, तो इन दोनों के मान कितने प्राप्त हुए, इधर एक ही मिले, है ना, एक ही मिले। तो जब किसी भी दो क्या पूर्व अद्वितीय प्रतिबिंब, दो अवयवों के एक ही प्रतिबिंब मिल रहे हैं इसमें, तो ये बहु एक ही होगा, मैनी टू होगा, है ना, इसलिए अच्छा एक ही नहीं होगा, ठीक है ना। चलो अब अपने को अच्छा तक बताना है ना, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अच्छा तक, तो अच्छा तक कि अपने इसको अपने दो सिस्टम से करेंगे ना, क्या, एक बार इसको अपन केस 1 नाम दे देते इसको, ठीक, और इसको केस 2, है ना। तो केस 1 में अपन क्या करेंगे, यदि जो यहाँ पूछा हुआ है, यदि एन विषम है, यदि एन विषम है, माना हम मानेंगे, है ना, माना एन बराबर विषम में क्या है, एन, है ना, एन, तो माना एन बराबर 2x - 1,
यदि एन विषम है तो एन को अपन ने क्या माना, एन की जगह अपन विषम संख्या 1 ले ली तो 2x माइनस 1, ठीक है एन। तो यहाँ पे एफ एक्स, यहाँ पे अपने को एफ एक्स की जगह क्या मिल जाएगा अपने को 2x माइनस 1 बराबर इधर भी 2x माइनस 1 प्लस का y और बटे में 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका जब अपन सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका आ जाएगा a बराबर 2x माइनस 1 है ना, और बराबर में बिलोंग्स a है ना। क्यों, क्योंकि यदि अपन एन में कोई मतलब y बराबर अपन कुछ भी रखेंगे तो भी अपने को क्या प्राप्त हो जाएगी, इसके पूर्व प्रतिबिंब बन जाएगा है ना, क्योंकि प्राकृत संख्या तो कुछ भी हो सकती है ना। दूसरे केस में इसको क्या बनेगा, माना अपन सम लेंगे, अब क्या लेंगे, माना एन सम है ना, तो सम में अपन क्या रख देते हैं 2r है ना, 2r। तो एफ एक्स बराबर 2r है ना, क्या 2r, तो बराबर 2r बटे में 2 है ना, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 2r बराबर r, ठीक है ना। तो r बिलोंग से n यानी क्या प्राकृत संख्या, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 है ना, तो दोनों स्थिति में क्या प्राप्त हो रहे हैं अपने को 2 ही मिल रहे हैं ना, लिख देंगे अपन सप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में 2 पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है ना, लिख देंगे आप विद्यमान है, अतः फलन अच्छा तक है ना। सिस्टम से आप लिख लेना है ना, सुन के एक बार और बोल देता हूँ मैं, सप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में 2 पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए अतः फलन एक ही है ना, ठीक है ना। इसको एक बार प्रैक्टिस करना है ना, उदाहरण पुस्तक में उदाहरण समझना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगी है ना। देखो 10वां प्रश्न दे रखा है, मान लीजिए कि a बराबर r माइनस 3 तथा b बराबर r माइनस 1 है, यानी कि इसमें वास्तविक संख्या में -3 को छोड़ना है और इसमें b समुच्चय में अपने को -1 को छोड़ना है, और एफ एक्स इसमें दे रखा है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 द्वारा परिभाषित फलन एफ ए बी पर विचार कीजिए तथा एफ एकी के आच्छेदिक अपने उत्तर का औचित्य बताइए। इसमें एकी और आच्छेदिक है ना, ये अपने को औचित्य कारण इसका बताना है ना। चलो अपने इसको करते हैं ना। तो एफ एक्स कितना दे रखा है इसमें, एफ एक्स बराबर x माइनस 2 x माइनस 3, ठीक है ना। पहले अपन एक को लेते हैं, एक में अपन मान लेते हैं क्या, माना फार्मूले के हिसाब से ना एफ एक्स बराबर एफ एक्स 2, अपने को वास्तविक संख्या में का -3 नहीं लेना और बी में -1 नहीं लिखना है, इस बात -1 नहीं लिखना है, नहीं लेना है, इस बात को अपने को याद रखना है, ठीक है ना। तो एफ एक्स 1 कितना हो जाएगा अपना, यहाँ पे सिस्टम से लिखेंगे तो इसको एफ एक्स 1 बराबर अपन ये लिख लेंगे पहले है ना, फिर इसको लिख लेंगे। तो एफ एक्स 1 माइनस 3 अपॉन x1 माइनस 3 बराबर x2 माइनस कितने 2 और बटे में x2 माइनस 3,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, है ना, ये इसका इससे हो जाएगा, इसका इससे हो जाएगा, है ना। तो कैसे लिखने में आएगा फिर इसको, इसका इससे होगा तो x1 माइनस 2, x2 माइनस 3 बराबर में इसका इससे हो जाएगा, तो x1 माइनस 3, x2 माइनस 2, ठीक है ना। अब इसमें अपन क्या करेंगे, x से x को एक तरफ ले जाएंगे, है ना, ठीक है ना, x1 x को एक तरफ लाएंगे, है ना, तो x1 x2 माइनस 3x, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा x1 x2 में, फिर माइनस 3x 3x1 माइनस में 2x 2 प्लस 3 दूनी 6 बराबर x से x में होगा, तो पहले x का इसमें होगा तो इसका इसमें गुणा होगा, फिर x का 2 में होगा, ठीक है ना, फिर माइनस का 2x, फिर 2x के बाद में 2x1 माइनस का 3x 3x2 फिर 3 दूनी 6, है ना। पहले इसका इसमें फिर इसका इसमें, वो तो आप जानते हो, उसे पिछली कक्षा में आपने पढ़ा ही है इसको, है ना। समझ चाहता हूँ वो वीडियो नहीं देखा इसलिए मैंने ये नीचे लिख लिया, है ना, ठीक है ना। तो देखो अब इसमें अपन क्या करेंगे, इसको अपन इससे तो काट देंगे, ठीक है ना, 6 से कट जाएगा। अब इसको जो 2x है, 2x को अपन इधर लाएंगे, है ना, इसको इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे, तो क्या लिखने में आएगा अपना है, माइनस 3x1 और माइनस का 2x, 1 की संख्या एक तरफ लाएंगे, 2 की संख्या एक तरफ कर देंगे अपन, 3x2 प्लस का, क्योंकि माइनस का तो 2x2, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर क्या रह जाएगा, यहाँ से अपने पास बचेगा क्या, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ना, यहाँ पे अपने को मिल जाएगा x1 बराबर माइनस का x2, ठीक है ना। तो ये माइनस माइनस हट जाएगा, तो x1 बराबर x2 बराबर में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं ना, तो ये इसके बराबर आ गया, यानी क्या, एक ही है फलन एक ही है, ठीक है ना। तो ये तो कर लेना आप पिछले कक्षा में सिस्टमेटिक तरीके से ना, इसका अपन फिर पक्षांतरण किया, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, तो ये इसका विस्तृत रूप बना, फिर इसका किया, है ना, जैसा इसमें पूछा वो अपन इसमें किया है, ठीक है। अब इसको अपन अच्छा दिक्कत बताएंगे ना, अच्छा तक में अपन एफ एक्स बराबर वाई, है ना, ये फार्मूला से अपन लिखते हैं इसे, तो एफ एक्स बराबर अपन कितने लिख लेंगे, एक्स माइनस 2 बटा एक्स माइनस 3 बराबर वाई, इसको अपन इधर करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 बराबर वाई एक्स माइनस 3, इसको इधर लाएंगे, है ना। तब अपन क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, ये तो हो गया अपना, है ना। इसका अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स माइनस 2 बराबर एक्स वाई इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इधर 3y हो जाएगा, एक्स वाई का गुणा हुआ और y का 3 है ना, एक्स वाई, है ना, ठीक। अब इसमें इसको इधर लाएंगे, किसको, 3y को इधर लाएंगे और इस 2 को इधर लाएंगे, ठीक है ना।
ये बराबर का चिन्ह नहीं है, इसलिए कि जल्दबाजी में करने में कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो एक्स माइनस ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, एक्स वाई, ठीक है, बराबर ये माइनस के 2 है ना, ये माइनस के 2 है, सॉरी, तो प्लस के 2 हो जाएंगे, 2 और माइनस के 3 वाई, है ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन दोनों एक से जगह तो एक से कॉमन ले लेंगे, यहाँ कितना बचेगा, एक से कॉमन ले ले, 1 माइनस वाई, और इधर 2 माइनस 3 वाई, ठीक है ना। तो इसको अपन ऐसे भी लिख देंगे, क्या, x बराबर 2 माइनस 3 वाई बटा 1 माइनस वाई, ठीक है ना। तो देखो अपन y बराबर यदि कुछ भी रख देंगे तो भी अपने को पूरा विद्यमान मिल जाएगा। क्यों, यदि अपन y पर सिर्फ अपने को क्या नहीं रखना है, 1 नहीं रखना है और बाकी सब रख देना है ना। तो अपन यहाँ 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 है ना, 3 दूनी 6, 5 और 3 में से 5 तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आराम से अपने को क्या मिल जाएगा, वास्तविक संख्या मिल जाएगी 100%। तो अपन लिख देंगे क्या, यहाँ आपको लिखना है y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन अच्छे देखिए, लिख लो आप जल्दी से, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर इसका ले लेना, ठीक है ना, ये यहाँ से, ठीक, प्रैक्टिस करना तो आपको अच्छे से आ जाएगा। देखो इसमें 11 प्रश्न दे रखा, मान लीजिए कि एफ आर में परिभाषित एफ एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित सही उत्तर चयन कीजिए। अपने पिछले कई सवाल किए हैं ना, तो इसको अपने को इतना तो पता है कि जब स्क्वायर आता है, जब भी स्क्वायर आता है वो ना तो एक बनता है ना अच्छे तक बनता है ना, क्योंकि वो प्लस माइनस की संख्या आती है। तो इसका ऑप्शन तो क्या रहेगा, डी रहेगा, ठीक है ना। चलो इसको फैक्टर से समझ लेते हैं। अपन 1 से बराबर मान लेते क्या, -2 है ना, 1 से बराबर अपने क्या माना, -2, तो इसका एफ से कितना बनेगा, एफ से बराबर जब अपन तो -2, इसका वर्ग कितना है, 4 है ना, इसका वर्ग 4 है ना, कर लेना है, 4 है यहाँ पे ना, प्रश्न में 4 है, तो 2 दूनी 4 तो कितना बन जाएगा इसका, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, माइनस माइनस प्लस हो जाता गुणा में, या माइनस के अपन 2 लिए तो अपन 1 से बराबर अपन क्या करते हैं, अब प्लस के 2 लेंगे, है ना। तो एफ से कितना हो जाएगा अपना, x की जगह अपन 2 रख लेंगे, 2 का 4 तो 2 16, तो मैंने x के 2 अपन ने अलग अलग अवयवों के मान एक ही आए, तो अतः अंत एक ही नहीं है ना, नहीं है ना। अब चलो इसको डायग्राम बना देता हूँ मैं अभी, वास्तविक संख्या लेना है, वास्तविक संख्या है ना, तो 0 1 2 3 1 2 3 0 1 2 3 1 2 3 है ना। तो देखो वास्तविक संख्या में माइनस की संख्या आती है और प्लस की भी आती है ना, तो ये 4 स्क्वायर है। तो देखो यहाँ अपन जब अपन एक से के अलग अलग लिए, एक तो माइनस का 2 लिया और माइनस का प्लस का 2 लिया, तो इसका मान क्या मिला अपने को, 16 मिला है ना, जो आगे अंदर तक चला जाएगा है ना। तो इधर वाले तो अपने को मिल रहा है ना, कितने, 2 अवयव के मान एक ही आ रहे हैं, तो ये मेनी 2 हो रहा है, यानी बहु एक ही हो रहा है ना, तो ये क्या बनेगा, बहु एक ही बनेगा, ठीक है ना। और इधर की जब इसका पूर्व प्रतिबिंब बनाएंगे तो पूर्व प्रतिबिंब में प्लस की संख्या सभी हो जाएगी, लेकिन माइनस के छूट जाएंगे है ना, क्योंकि इसका पूर्व प्रतिबिंब मिलना ही नहीं। तो ये क्या बनेगा, इसके जो अवयव छूट जाएंगे तो वो फिर क्या रह जाएगा, अंतक्षेपी। तो इसलिए अपना डी ऑप्शन सही रहेगा, क्या, ये ना तो एक ही क्यों ना अच्छा तक, यदि यहाँ पे बहु एक ही होता है और अंतक्षेपी होता है उस पर टिक कर लेते, ठीक है ना। तो ये इसका मेथड रहेगा, ठीक है ना, इधर वाले से मिल जाएगी, इधर वाले छूट जाएंगे। चलो 12वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नावली का। मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन है, एफ बराबर आर में परिभाषित सही उत्तर चुनिए। तो देखो इसमें 3x दे रखा है ना, तो इसको अपन कर लेते हैं, एफ बराबर कितना दे रखा है, मानना पड़ेगा, एफ एक्स बराबर 3x दिया है ना, तो हम जानते हैं सूत्र के हिसाब से लिखेंगे अपन, एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2,
ठीक है ना, दोनों बराबर में कर देना। तो fx1 कितना है 3x 3x1 है ना, fx2 यानी कि 3x2 इसके बराबर में दे रखा है अब, है ना। तो देखो इसका अपन सरलीकरण करके क्या, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x1 x2 आ जाएगा, ठीक है ना। कोई भी वास्तविक संख्या का संबंध x1 का x2 से होगा, x2 का x3 से होगा, है ना, ठीक है ना। तो ये क्या होगी, एक एक तो है ये, ठीक है ना, ये क्या है एक एक तो है। आचरण में अपन जानते हैं क्या, एफ एक्स बराबर वाई, तो एक्स बराबर कितना है 3x बराबर वाई, तो सॉरी एक्स बराबर वाई बटा 3। वाई की जगह अपन 2 भी रख दे तो कितना आएगा, एक्स का मान 3 से 2 विभाजित हो जाए, क्योंकि वास्तविक संख्या तो बटे में भी आती है, इसका पूर्ववर्ती में मौजूद होगा, है ना। तो यहाँ अपन लिख देंगे क्या, ये एक भी होगा और अच्छा तक दोनों होगा, ठीक है ना। तो प्यारे भैया बहनों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें, है ना। कल अपन प्रश्नावली 1.3 को हल करेंगे, है ना। अब अपन आगे से जितने भी प्रश्नावली बची है ना अपनी, सारी प्रश्नावली में अपन उदाहरण 1-2 लेंगे और बाकी सब जो मेन है उसी प्रकार के सवालों को लेंगे, सबको नहीं लेंगे, सब आपको प्रैक्टिस के लिए करेंगे, है ना। तो फिर आप क्या सीखोगे, है ना, अपने को मेथड समझना है, उसका लॉजिक समझना है, ठीक है ना। तो प्यारे भैया बहनों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम, जय श्री राम।